आज का टॉपिक अंडर डिस्कशन है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स को सबसे पहले हम कैसे डिफाइन करेंगे। क्वांटम नंबर्स दो बुनियादी चीजों पे कॉन्सिस्ट करता है। क्वांटम नंबर्स किसी एटम की एक्सेप्टेबल पिक्चर को बताते हैं, और नंबर टू, क्वांटम नंबर्स एक न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट होता है जो उस एटम की पिक्चर को डिटरमिन करने में हेल्प करता है। चार किस्म के क्वांटम नंबर्स होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बुनियादी तौर पे दो चीजों के ऊपर फोकस करता है। इट डिटरमिन्स द साइज ऑफ एन ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है। ये दो बुनियादी फीचर्स हमें बताता है। याद रखिएगा, अगर किसी भी एटम के अंदर एटम का साइज ज्यादा होगा तो उसमें ऑर्बिट, जो फाइनल आखिरी ऑर्बिट है, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। आमतौर पर क्वांटम नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर n1 होगा तो उस शेल को k शेल का नाम दिया जाता है। इसी तरह n2 होगा तो उस शेल को l शेल का नाम दिया जाएगा। जो जो ये शेल्स बढ़ते जाएंगे, इनको अल्फाबेटिकली हम आगे बढ़ाते जाएंगे और शेल्स को नेम्स असाइन करते जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो n की वैल्यू बढ़ने से हो ये रहा होता है, हर नेक्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं उनकी एनर्जी पहले शेल की निस्बत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो इलेक्ट्रॉन जो n1 में रह रहे होंगे उनकी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू n2। सो n2 की एनर्जी जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू n3। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया हायर वैल्यू ऑफ n दैट रिप्रेजेंट्स द हायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अहम तीन सवाल यहाँ पे ये आता है कि k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, l शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला डिटरमिन किया गया है 2n²। n इज द नंबर ऑफ शेल, n1। अगर n की जगह 1 लगा दोगे तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में आ सकते हैं। उस फॉर्मूले की मदद से हम यूज करते हैं k शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कर सकता है, जबकि l शेल 8 इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कर सकता है, n शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट कर सकता है, meaning thereby the n shell can accommodate 32 electrons। और इसी तरह फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमिन कर सकते हैं। जी, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स किसी भी ऑर्बिट की शेप को डिस्क्राइब करते हैं। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल l से। अगर हम इसकी कैलकुलेशन पे आए, its value is 1 less than the n principal quantum numbers। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो उसमें से 1 माइनस कर दें, 1 माइनस 1 जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स होंगे उसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो भी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की आ रही होगी उसमें से हमेशा 1 को लेस कर देना है। ऑब्टेन नंबर जो आएगा वो एप्लीकेबल होगा एज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स पे। फॉर एग्जाम्पल, जब L0 होगा, मीन्स N1 था, N1 माइनस 1 इक्वल्स टू L0, उस वक्त बनने वाला ऑर्बिटल होगा S ऑर्बिटल। इसको शार्प का नाम दिया जाता है। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। L1 इट इज नेम्ड एज P प्रिंसिपल ऑर्बिटल। इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। L2 D डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह L3 F फंडामेंटल ऑर्बिटल, इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप लोग अपने ज़हन में ये बात रखिएगा कि इनकी शेप कैसे होती है। S ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल, P ऑर्बिटल की शेप डम्बल लाइक, D ऑर्बिटल की शेप सॉसेज लाइक, जबकि F ऑर्बिटल की शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये शेप्स को ही इनफैक्ट एज़ीमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। मैंने शुरू में यहां पे लिख दिया था, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। जी, अगर हम इसको आगे लेके चलें, जब n1 होगा मींस द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज 1, उससे
उसके अंदर ऑर्बिटल जो अवेलेबल होता है 1s। n2 होगा तो ऑर्बिटल्स बिगिन होंगे 2s and 2p। n3 होगा तो ऑर्बिटल्स होंगे 3s 3p and 3d। n4 होगा तो ऑर्बिटल्स होंगे 4s 4p 4d and 4f।